हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। जय हिंद। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक नया विज्ञापन जारी किया है, जो कि है पशुधन प्रसार अधिकारी, सहायक प्रशिक्षक अधिकारी, रसायन शाखा और अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम। तो दोस्तों, डिटेल में देखते हैं क्या क्या विज्ञापन में है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस विज्ञापन की जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 8 जनवरी और ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 10 जनवरी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 जनवरी और एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है 11 फरवरी 2024 को। तो दोस्तों, जिस किसी ने भी अभी ये फॉर्म नहीं भरा तो जल्दी से फिल कर सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है पोस्टों के लिए। पदनाम फर्स्ट है पशुधन प्रसार अधिकारी, जिसमें कुल पोस्टें 120 हैं और आप ये देख सकते हैं टोटल 108 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल की 58 पोस्टें हैं और SC की 21 है, ST की 4 है, OBC की 15 है और EWS की 10 पोस्टें हैं। ओके। दूसरा है पशुधन प्रसार अधिकारी, पशुपालन विभाग, केवल पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मचारियों हेतु ये है। इसमें वेतनमान देखें तो लेवल 6 की ये अच्छी खासी पोस्ट है। 35,400 से 1,12,400 तक एक्सपेक्टेड सैलरी है। आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष तक है और पद का स्वरूप परमानेंट है। शैक्षणिक अहर्ता की बात करें तो अनिवार्य शैक्षणिक अहर्ता है भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, कृषि, पशुपालन में से किसी एक विषय में स्नातक। तो दोस्तों, इसमें किसी एक विषय में, चाहे वो जीव विज्ञान है, कृषि है या पशुपालन है, इन तीनों में से एक में से आपको स्नातक यानी ग्रेजुएशन चाहिए। नोट: पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों ने से नियुक्ति के पूर्व न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसा समय समय पर सरकार द्वारा निहित किया जाए वो जन जाने की अपेक्षा की जाती है। मतलब सपोज कोई एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद उसको 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति से पूर्व 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पूर्व 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि में संबंधित अभ्यर्थियों को वेतन, मानदेय और अन्य भत्ते दे नहीं होंगे, यानी उस टाइम हमको वेतन और मानदेय नहीं मिलेगा। अब जो केवल पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मचारियों हेतु ये सभी हैं अधिमान्य अहर्ता। अब हम अधिमान्य अहर्ता की बात करें तो राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC से B प्रमाण पत्र प्राप्त किया होगा, उसको अधिमान्य अहर्ता दिया जाएगा और NSS का प्रमाण पत्र भी इसमें रखा गया है अधिमान्य अहर्ता। ओके दोस्तों, तो अब पदनाम सेकंड है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी, जो कि रसायन विज्ञान शाखा से हैं। तो इसमें सहायक प्रशिक्षण अधिकारी की पोस्टें हैं, कुल मिला के 3 पोस्टें हैं, जिसमें से एक SC का है, एक EWS और एक जनरल कैटेगरी का है। अगर हम वेतनमान की बात करें तो 29,200 से 92,300 तक लेवल 5 में है। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष तक जो भी है रसायन विज्ञान शाखा से वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और पद का स्वरूप परमानेंट है, अपराजित, स्थायी, अंशदायी पेंशन युक्त है। ओके। शैक्षणिक अहर्ता की बात करें तो अनिवार्य शैक्षणिक अहर्ता में संस्थान से रसायन या भूमि या मृदा रसायन या कृषि रसायन के साथ BSc या BSc कृषि होना चाहिए और अधिमान्य अहर्ता में वही है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की 2 राष्ट्रीय मतलब प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष मिनिमम तक सेवा दी गई हो कैंडिडेट द्वारा और राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अब पदनाम आता है, तीसरा पदनाम है अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम। कुल पद 10 है। तो इसमें अनुसूचित जाति के 3 पद, ST के 1 पद और जनरल का 6 पद। ओके, टोटल 10 पद है और ये लेवल 2 की पोस्ट है। 19,900 से 63,200 सैलरी है। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष तक है। ये भी परमानेंट जॉब है। इसमें अनिवार्य शैक्षिक अहर्ता है विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से जीव विज्ञान समूह के साथ इंटरमीडिएट विज्ञान या कृषि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अहर्ता। और अधिमान्य अहर्ता वही प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी में न्यूनतम 2 वर्ष तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ओके। अब चौथे पद पे चलते हैं। पद नाम है निरीक्षक रेशम। कुल पद 3 है, जिसमें से एक SC है और 2 जनरल के हैं। ये लेवल 5 की पोस्ट है। 29,200 से 92,300 के बीच में सैलरी है।
21 से 42 वर्ष तक जो भी हैं वो इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें अनिवार्य अर्हताएँ हैं, भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीएससी जो कि जीव विज्ञान में या कृषि, और अधिमान्य एमएससी प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी, जिसमें कीट विज्ञान एवं विषय हो, कीट विज्ञान एक विषय हो, या एमएससी कृषि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष प्राप्त मान्यता कोई अर्हता। अधिमान्य अर्हता हुई है टेरिटोरियल आर्मी या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हुई, या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो। तो आप ये जल्दी से फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों। और ये लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम ये है। 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू टाइप 2 घंटे की परीक्षा होगी, और जिसमें शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे, यानी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट 1 का अवलोकन करें। लिखित प्रतियोगी परीक्षा में ये दिया गया है कि 45% जनरल और ईडब्ल्यूएस को, और 35% एससी एसटी, और इन अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। और अभ्यर्थी को ऑफलाइन लिखित प्रश्न विशुल्क परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है। बाकी दोस्तों ये आप खुद ही देख सकते हैं क्या क्या इसमें लिखा गया है। तो दोस्तों ये हो गया। तो जो भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं जल्दी से फॉर्म फिल कर सकते हो, अपनी तैयारी में जुट जाएं। बाकी दोस्तों अभी फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपये शुल्क होगा यानी फ़ीस, और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 150, और उत्तराखंड दिव्यांग के लिए 150, और अनाथ के लिए कोई भी फ़ीस पे नहीं किया जाएगा अनाथ को। और ये हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं, और यहाँ पर सिलेबस के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।